यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे राहु इन सेकंड हाउस, अर्थात जिन जातकों का राहु दूसरे भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि अपने विषय पे बात करने से पहले कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे राहु दूसरे भाव में अकेला बैठा है या फिर किस ग्रह के साथ बैठा है, क्योंकि यदि वो किसी ग्रह के साथ बैठा है तो उसका फलित बदल जाएगा। उस पे हम अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि दूसरे भाव में राहु अकेले बैठा है तो उसका क्या फल हो सकता है। इसमें एक और बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि राहु किन राशियों में है, जैसे कौन सी राशि में है, तो उस हिसाब से भी फल में काफी ज्यादा बदलाव हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है राहु ग्रह के परिचय वाले वीडियो में कि राहु जल तत्व और अग्नि तत्व की राशियों में अच्छा फल नहीं देता है मुकाबले की पृथ्वी तत्व और वायु तत्व की राशियों में। तो जैसे कि मिथुन हो गया या फिर तुला हो गया, मकर हो गया और कन्या होगा, इन राशियों में राहु बढ़िया फल देता है। लेकिन वही वृश्चिक, कर्क या फिर मीन राशि, इन राशियों में, या फिर मेष हो गया आपका, सिंह हो गया, इन राशियों में राहु के ट्रेड्स थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इनमें भी कुछ एक राशियां ऐसी होती हैं जिनमें राहु बेहतर फल दे सकता है। अन्य ग्रहों की दृष्टियां और अन्य युतियों पर भी कई चीजें निर्भर करती हैं। अब इसमें देखें कि क्यों ऐसा होता है, तो देखें कि राहु जैसे कि बुद्धि वाला, आपको पता है उसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है, छलावा, इन सब का कारक है, माया का कारक है। तो जितने भी बुद्धि से संबंधित जो राशियां हैं, जैसे कि पृथ्वी तत्व की राशियां और वायु तत्व की राशियां, तो इसलिए राहु उसमें अच्छा फल देता है। और ठीक इसी के विपरीत केतु इन राशियों में अच्छा फल नहीं देता है, बल्कि जल तत्व और अग्नि तत्व की राशियों में अच्छा फल देता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब देखें कि राहु किस चीज का कारक बताया गया है, तो राहु एक तरह से माया है, छलावा है। राहु एक तरह से भौतिक ज्ञान है, बहुत ढेर सारा। राहु एक तरह से बेईमानी है या कोई ट्रिक लगा लेना, शॉर्टकट का कारक माना गया है राहु। राहु कंप्यूटर और जितना भी आजकल आधुनिक युग है, इंटरनेट है, ये सब का कारक है। भ्रम है, मतलब कि कोई चीज जो ऊपर से दिख रही है अंदर से वैसा ना हो। दूसरा भाव हमारा होता है धन का, होता है परिवार का, होता है वाणी का, होता है भोजन का, होता है। दूसरा भाव बेसिक शिक्षा का होता है, व्यक्ति कितना एथिकल है इसका होता है। तो अब इसमें यदि राहु होगा तो कैसा फल दे सकता है। देखिए कि इसमें कुछ फल बहुत अच्छे हैं, कुछ फल बहुत खराब है, और कुछ फल राशियों के हिसाब से भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि ऐसे भी फल हों जो आपको एकदम ना लगे कि मेरा व्यवहार इससे एकदम मैच नहीं कर रहा है, तो उसमें यह हो सकता है कि राहु पर किसी कारणवश बृहस्पति की दृष्टि है या कुंडली में बृहस्पति बली है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि राहु के कारकत्व को नियंत्रण में रखती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो देखें कि राहु दूसरे भाव में होगा, तो चूंकि राहु को एक तरह से एडिक्शन भी बताया गया है, जुनूनी भी बताया गया है, तो ऐसा व्यक्ति कई बार ये देखा गया है कि वो धन के पीछे काफी भागता है और पैसे के लिए वो इधर से उधर से जिद्दी स्वभाव का होता है, ये देखा गया है। दूसरे भाव में राहु होने का अर्थ ये भी है कि ऐसा व्यक्ति जो सेल्स मार्केटिंग होता है या सेल्स परचेज का जो लोग काम करते हैं, जो लोग अपना सामान, बस उनके बोलने से है कि वो कुछ इतना अच्छा उन्होंने बोला कि अगले को पसंद आ गया। कुछ लोग होते नहीं है, बहुत से ऐसे सेल्समैन आपने देखा होगा कि उनकी बातों से लोग प्रभावित होकर के वो वस्तु खरीद लेते हैं। तो इस चीज का भी राहु कारक है। राहु ऐसे किसी भाषण का कारक है जो पूरी तरीके से ऐसा भाषण दिया हो कि लोग उससे प्रभावित हो गए और अपना वोट या अपना कुछ भी काम करवाना हो तो राहु के उस भाषण या उस बोली से आप अपने कम्युनिकेशन से लोगों को मना लेते हैं, या लोग आपके प्रति बाध्य हो जाते हैं कि वो आपकी बात माने। ऐसे व्यक्ति का चेहरा थोड़ा सा रहस्यमयी होता है, नाक बड़ी होती है, क्योंकि दूसरा भाव चेहरे का भी है। इसमें अब इसके कुछ बुरे फलों की बात करें तो राहु के दूसरे भाव में होने से कई बार ये देखा गया है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा सिगरेट का लती हो जाता है या शराब का लत हो जाता है। ये देखा गया, पैसे के पीछे भागने वाला होता है, जो लोग अनलॉफुल तरीके से पैसा कमाते हैं, ये देखा गया है। जैसे कि बहुत ज्यादा धन कमाना, धन के पीछे भागते रहना, उनको अय्यासियों में उड़ाना, ये देखा गया है राहु का दूसरे भाव में होना। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को या तो परिवार से कोई उतना लगाव ही नहीं रहता है, या फिर वो पारिवारिक मामले में मतलब बहुत ज्यादा कच्चा होता है, उनको परिवार से कोई इतना मतलब नहीं रहता है। या कई बार ये भी देखा गया कि व्यक्ति अपने फैमिली में एकदम नेग्लेक्टेड व्यक्ति होता है। तो इस तरीके से भी कई इंटेंस फल राहु के देखने को मिल सकते हैं।
अब दूसरे भाव का राहु जैसे कि कुछ और यदि बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम बुरे या अच्छे फलों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा एक्सट्रीम अच्छे फल ये हैं कि जीवन में एक बार कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, अगर राहु बहुत अच्छा बली बैठा हो, उस पे शुभ ग्रह का प्रभाव है, मिथुन राशि का बैठा हो या वृषभ राशि का बैठा हो, क्योंकि इन दोनों राशियों में राहु बहुत अच्छा फल देता है, अकेला बैठा हो या फिर उस पे कोई पाप ग्रह जैसे शनि मंगल की दृष्टि नहीं है। तो कई बार ये भी देखा गया है कि चूंकि आज का आधुनिक युग है और कंप्यूटर और इंटरनेट का युग है, 3G 4G 5G, तो इसमें राहु कई बार ऐसे लोग को बहुत जल्दी ख्याति या पॉपुलैरिटी देता है, और वो लोग एक्सट्रीम जो एकदम से, कुछ लोग को आपने देखा होगा जो जिन्होंने अचानक से अपने करियर की शुरुआत की और थोड़े ही समय में उन्होंने भारी मात्रा में धन कमाया है, तो इस चीज को भी देखा गया है। लेकिन इनको एक राय रहेगी कि ये बहुत ज्यादा संचित नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश करें कि ये पैसे को संचित करने के लिए कोशिश करें। कई बार इसके जो बुरे फल हैं, इसके ठीक विपरीत इसके बुरे फल हैं। इसके ठीक विपरीत बुरे फल से क्या अर्थ है कि कई बार जीवन में एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि कोई काम नहीं होता है, आपको पैसे की एक एक पाई के लिए मोहताज होना पड़ता है, क्योंकि ऐसा जैसे एक होता नहीं है कि लग रहा है कि कोई श्राप दे दिया है या नजर लग गई है कि कोई भी काम करने जाओ उसमें पैसा आ ही नहीं रहा है, व्यक्ति नौकरी के पीछे भागता है, व्यक्ति का खुद का बिजनेस होता है, सब कुछ ठप पड़ जाता है, उसके कुछ भी नजर नहीं आता है। तो ये भी देखा गया है, ये उसके कुछ एक्सट्रीम बुरे फलों की बात हो गई। यहाँ पर देखिए कि यदि कई बार चूंकि राहु पाप ग्रह है और मान लीजिए कि छठे भाव का स्वामी भी बली हुआ, बुध भी बहुत ज्यादा कमजोर हुआ, या षष्ठेश भी राहु के साथ दूसरे भाव में बैठा हो, तो कई बार ऐसे व्यक्ति को गले के या कुछ गूंगेपन का रोग, आवाज ना आना या आवाज से संबंधित रुक रुक के बोलना, हकला हकला के बोलना, इन सब से संबंधित रोग हो जाता है, ये भी देखा गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ ग्रहों के साथ यदि राहु जैसे कि युति हो या किसी ग्रह की उस पर दृष्टि हो तो कैसा फल दे सकता है। देखें कि यहाँ पर राहु के साथ सबसे अच्छी युतियों में हम बात करें तो राहु के साथ बुध की युति हमेशा अच्छी मानी जाती है। यदि थोड़ा सा लग्न आपका बेहतर है, जैसे कि मिथुन या वृषभ या मकर या कुंभ, इस तरीके का लग्न है, यदि लग्न पर तामसिक ग्रहों का प्रभाव हो या फिर भौतिकवादी व्यक्ति हो, भौतिकता के प्रति उसका अधिक रुझान हो, तो राहु और बुध की युति बहुत अच्छा फल देती है। ऐसा व्यक्ति गणित में बहुत अच्छा होता है, टेक्निकल क्षेत्र में वो बहुत अच्छा करता है, और जितने भी कंप्यूटर हो गया या जो बैंकों में काम करते हैं, सीए हो गया, इन सब क्षेत्रों में काफी बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं ऐसे लोग। तो ये देखा गया है यदि राहु और बुध की युति हो तो। राहु और बुध में बस एक ही कमी है कि बुध वाणी का कारक है और दूसरा भाव वाणी का होता है, तो राहु दूसरे भाव और बुध दोनों को पीड़ित कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा हकलाना या इस प्रकार की कुछ वाणी से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अब देखें कि यदि राहु गुरु के साथ हो तो कैसा फल दे सकता है। देखिए कि राहु और जुपिटर, मतलब समझिए कि जुपिटर को जुपिटर पीड़ित हो गया और राहु अच्छा हो गया। ये इस तरीके से है कि व्यक्ति कुछ मतलब ऐसा काम करता है जैसे कि कुछ अनइथिकल चीजों में उसने काट छाट की हो, जो लोग क्रिमिनल को ढूंढते हैं या फिर जो लोग क्राइम पकड़ते हैं, गलतियां निकालते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब ये कुछ अच्छा करने चले, या वो भी एक तरह से अच्छा कार्य है, लेकिन जैसे कि इनसे कुछ जैसे अध्यापन का कार्य या कुछ दान पुण्य का कार्य, वो चीज इनसे नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जुपिटर और राहु की युति कई बार, चूंकि ये गुरु चांडाल योग भी बताया गया है, लेकिन उसका फलित दूसरा होता है, लेकिन ये सामान्य यदि जनरल युति की बारे में बात करें तो ये हो सकता है कि व्यक्ति का जो कैरेक्टर डिसऑर्डर होता है, कई बार व्यक्ति बहुत अच्छा ऊपर से दिखता है लेकिन अंदर से अंदर वो उसके उतने ही पाप कर्म होते हैं, तो इन सब चीजों को भी ऐसे देखा गया है। अब देखें कि इसमें भी कुछ अन्य ग्रहों की युतियां हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि शनि या फिर मंगल के साथ यहाँ पर राहु अच्छा फल नहीं देता है, ऐसे मतलब शनि के साथ तो, या शनि की दृष्टि भी पड़ जाए तो व्यक्ति हो सकता है कि जीवन भर परिवार या धन या दूसरे भाव से संबंधित किसी कार्यकर्ता से जीवन भर वंचित रह गया हो, ये देखा गया है। या मंगल के साथ राहु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा खूंखार हो जाता है, या युति हो मंगल के साथ राहु की तो व्यक्ति में खूंखारपन ज्यादा हो जाता है, बदला लेने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। मंगल और राहु की युति वाले लोग के अंदर, ऐसे लोग बहुत ज्यादा एनर्जीफुल होते हैं लेकिन इनके अंदर अंदर ही अंदर आग जला करती है, ये देखा गया है।
ऐसे ही शुक्र के साथ राहु दूसरे भाव में हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छा ब्यूटिशियन या कपड़े का व्यापार या जितने भी इत्र संबंधित या परफ्यूम जो भी हो गया या दूध से संबंधित व्यापार, जितना भी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति धन कमाता है या बेहतर कर सकता है। बस एक वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां हैं और व्यक्ति अपने चरित्र को थोड़ा सा सही रखे, मतलब बहुत ज्यादा स्त्री सुख में लिप्त होना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप युतियों को भी जज कर सकते हैं। हालांकि राहु के साथ बस ये माना गया है कि उस भाव के स्वामी की युति ना हो तो राहु बेहतर फल देगा, किसी भी ग्रह के साथ युति हो। अब लेकिन किसी भी ग्रह से अर्थ है, इसमें सूर्य और चंद्रमा एक अपवाद है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से राहु केतु की बनती नहीं है। तो सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु केतु का होना अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि राहु के साथ चंद्रमा है या राहु के साथ सूर्य है दूसरे भाव में, तो कई बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति जैसे राहु के साथ सूर्य तो परिवार में शुरू से वो पिता के सुख से वंचित रह गया हो, या चंद्रमा है तो माता के सुख से वंचित रह गया हो, या कई बार ऐसे लोग अगर अन्य कुंडली में काफी चीजें मतलब दिक्कत भरी हैं या काफी चीजें खराब हैं, जैसे कि लग्नेश पीड़ित हुआ और जो दसम भाव है या नवम भाव, चतुर्थ भाव पीड़ित है थोड़ा सा, और तब दूसरे भाव में राहु के साथ सूर्य या चंद्रमा की युति है, तो ये भी देखा गया है कि व्यक्ति बाल्यावस्था से उसका परिवार ना होना या अनाथ के जैसा योग भी बन सकता है। हालांकि इसके लिए आपको अन्य चीजें भी वेरीफाई करनी होंगी, लेकिन इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। देखें कि राहु यदि दूसरे भाव में अकेला बैठा है तो वो बहुत अच्छे फल दे सकता है, बस वो मिथुन का हो, वृषभ का हो, या फिर जो तुला राशि का हो, कुंभ का हो, तो इन सब राशियों में राहु बहुत अच्छा फल दे सकता है। आप जितनी भी मतलब आजकल के आधुनिक युग के काम है या जो शॉर्टकट ट्रिक है या जो शुरुआती दौर का काम होता है, मतलब कि शुरू आपको करना है, जो लोग एडिटिंग या फिर जो लोग हैकिंग करते हैं, इन सब चीजों में फाइनेंस हो गया और जो बैंकिंग का पूरा काम हो गया, गणितज्ञ हो गया और टेक्निकल चीजें, इन सब चीजों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप इस जगह पे ऐसे क्षेत्र में जॉब के लिए ढूंढ सकते हैं। लेकिन यही राहु यदि थोड़ा सा अन्य राशियों में हुआ, जैसे कि मेष राशि में हुआ, तो फिर आपको किसी कारखाने या फिर किसी मशीनरी हथियारों संबंधित जगह पर काम ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जो अग्नि तत्व राशि है उसका भी फल इंटेंस होकर राहु के साथ मैच करेगा। तो इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि राहु यहाँ पे मीन राशि का है, तो मीन राशि और राहु का कोई मैच नहीं खाता है। ये कई बार बहुत ज्यादा व्यक्ति को अवसाद, और दूसरी बात की व्यक्ति को बहुत ज्यादा तामसिक, तीसरी चीज ये है कि इसमें व्यक्ति एडिक्टेड हो जाता है, चाहे वो स्त्रियों के प्रति हो या फिर व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो जाए, कोई रोग ही उसके ऊपर जकड़ लिया हो, तो ये भी देखा गया है। दूसरे भाव का राहु कई बार मतलब कि मुख पे कुछ हथियार से वार भी दिखाता है, कि आपके चेहरे पे कोई चीज लग जाना, या कोई कुछ ईंटा गिर गया, या किसी ने कुछ मार दिया किसी हथियार से। तो आजकल तो खैर गोली वोली मतलब वैसे तो कोई मारता नहीं है, लेकिन अमूमन कई जगह पे अभी भी ये चीजें होती रहती हैं। तो ये भी उसमें लिखा है कि व्यक्ति की मृत्यु या व्यक्ति के चेहरे पे किसी खतरनाक हथियार से चोट लग सकती है। तो ये सब भी कुछ जनरल फल बताए गए हैं। राहु दूसरे भाव में कब बहुत ज्यादा बुरे फल दे सकता है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। देखें कि एक जो स्थिति मैं बताने जा रहा हूं उस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, कि चूंकि राहु जैसे कि एक पाप ग्रह है, दूसरे भाव में गया तो दूसरा भाव थोड़ा सा पीड़ित हो गया। अब यदि उसी कुंडली में, जैसे कोई कुंडली है, उस कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी, जैसे मान लीजिए कि किसी का तुला लग्न है तो दूसरे भाव का स्वामी मंगल बनता है, तो मान लीजिए कि उसी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया, छठे आठवें बारहवें में है, नीच का है, अपने दिग्बल से बहुत ज्यादा मतलब एकदम विपरीत भाव में है, या फिर सट बल में मंगल बहुत ज्यादा कमजोर है, शनि के साथ बैठा है या फिर केतु के साथ मंगल बैठा है, तो समझिए कि दूसरे भाव का स्वामी भी एक तरह से पीड़ित हो गया। और तब फिर ये एक बहुत ज्यादा राहु के दूसरे भाव के प्रति बुरे फलों को दर्शाता है। अब इसमें भी यदि मान लीजिए कि थोड़ा सा यदि बृहस्पति भी पीड़ित हो जाए, जो कि धन का कारक बताया गया है, तो इस स्थिति में राहु बहुत ज्यादा दूसरे भाव में बुरे फल देने वाले होते हैं। व्यक्ति कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति थोड़ी सी चीजों का बचत करने के लिए तरस जाता है, उससे पैसे बचते ही नहीं है, या कई बार वो एक एक पैसे के लिए बहुत ज्यादा मोहताज हो जाता है और चीजें उस तरीके से नहीं हो पाती हैं, व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। तो ये कुछ एक इंटेंस बुरे फल की मैंने बात की है।
अब यदि इसके अच्छे फल की बात करें तो राहु जैसे कि अकेला बैठा है दूसरे भाव में, लेकिन दूसरे भाव का स्वामी राहु से सप्तम में नहीं बैठा है, कहीं पर भी बैठा है लेकिन राहु से ठीक सातवें में नहीं बैठा है, बाकी कहीं पर भी राहु दूसरे भाव का स्वामी बैठा है, बली है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। राहु उतना कुछ दूसरे भाव की हानि नहीं कर पाएगा, बल्कि यदि वो अच्छी राशि में बैठा है तो शुभ फल देगा। और दूसरे भाव का कारक जैसे कि बृहस्पति हो गया, शुक्र भी एक तरीके से हो गया, यदि ये दोनों भी कुंडली में बली हैं तो आपको इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो इस तरीके से भी आप एक फल को देख सकते हैं। अब देखें कि यदि राहु की ऐसे राहु की दूसरे भाव के राहु की दशा आ जाए तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। कई बार ये हो सकता है कि दशा आते ही आपको धन से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाए, या कई बार ये हो जाता है कि दशा आते ही व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी हो जाए। तो वो तो कुंडली के योगा युग पे निर्भर करता है, लेकिन फिर भी राहु की दशा में व्यक्ति को उस भाव से संबंधित थोड़े से कुछ फलों के प्रति या कुछ कारकत्व से वंचित रहना पड़ जाता है। ऐसे में मेरी राय रहेगी या तो आप परिवार से थोड़ा सा उस समय दूर रहें, लेकिन ये चार्ट पे भी निर्भर करता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को ये राय दिया जाए कि वो परिवार से दूर रहे, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि राहु यदि दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति खुद ब खुद परिवार से दूर हो जाता है। केतु में भी ये देखा गया है, लेकिन केतु में वो परिवार से दूर का अर्थ ही अलग हो जाता है। कई बार केतु में एक्सीडेंट या फिर घर में झगड़े लड़ाई ये दे देता है। लेकिन दूसरे भाव में राहु में ये होता है कि परिवार में व्यक्ति का कोई महत्व या वजूद ही नहीं रहता है, या उसे ऐसा लगता है कि वो बेवजह किसी के लिए कुछ कर रहा है। तो ये सब भावनाएं ना आए तो इसलिए सलाह दी जाती है कि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए जब राहु की दशा स्टार्ट हो तो परिवार से थोड़ा सा दूर रहे। लेकिन आप बाकी चीज भी देखें, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दूसरे भाव के राहु वाले को ये कहा जाए कि आप अपने परिवार को छोड़ करके बसिए, लेकिन अमूमन ये मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ। दूसरे भाव का राहु कई बार व्यक्ति को मतलब कि कुछ ऐसा भी बोलने के लिए मजबूर कर देता है जो जहां पे नहीं बोलना चाहिए। तो आपको अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कई बार होता नहीं है कि राहु ही बिगाड़ता है, और आजकल वाणी से तो बहुत सी चीजें बनती भी है, बिगड़ती भी हैं। तो यदि आप थोड़ा सा अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें तो आपके लिए काफी चीजें अच्छी हो सकती हैं। यदि राहु आपको बुरे फल दे रहा है तो आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, इससे काफी रिलीफ रहता है राहु के बुरे फलों से बचने के लिए। आप गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। आप किसी जैसे सपेरे को ये कह करके कि मतलब थोड़े पैसे दे करके उससे सांप छुड़वा दें तो भी राहु शांत रहता है, क्योंकि ऐसे सांप की आपको दुआ लग जाती है। तो इस तरीके के कुछ राहु के छोटे मोटे उपाय हैं, लेकिन ये जो सपेरे वाले मैंने बताया ये विशेष उपाय है राहु का। और इसको यदि आप मान लीजिए राहु बहुत ज्यादा बुरे फल दे रहा है तो कोई गांव में सपेरा उपरे को आप पैसा देके अपने सामने ही उस सांप को छुड़वा देंगे तो ये उपाय बहुत ही कारगर रूप से काम करता है। हालांकि ये उपाय करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने बताया कि आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। राहु के अन्य भी बहुत से उपाय हैं, लेकिन वो कुंडली पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली पे क्या योग है, या कैसे ग्रहों की दृष्टियां हैं, या ग्रहों की पोजीशन क्या है। तो ये आज कुछ राहु के दूसरे भाव में होने की जनरल बातें थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।